हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 को। अगर आपने अभी तक पिछले 9 एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें सेंगसू को दिखाया गया जो कि मेट्रो स्टेशन पर आ रहा है। तभी हम वहाँ पर सियोंग को देखते हैं जो कि एक पियानो को देख रही थी। सेंगसू उसके पास आता है और उसे कहता है, क्या तुम इसे बजा सकती हो, क्या यह तुम्हें बजाना आता है। सियोंग कहती है कि यह मुझे अच्छी तरीके से बजाना नहीं आता, मैं अपने घर पर कभी कभी बजा लेती हूँ। और यहाँ पे सेंगसू सियोंग को यह बजाने के लिए कहता है। सियोंग पहले मना कर देती है। सेंगसू कहता है कि हम दोनों के अलावा यहाँ पर और कोई नहीं है, तुम इसे बजा सकती हो। और तभी सियोंग यहाँ पर पियानो को बजाती है और सेंगसू उसे देख रहा था और सेंगसू को यह बहुत अच्छा लगता है। अब सेंगसू और सियोंग एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और दोनों बातें कर रहे हैं, जहाँ सियोंग सेंगसू से कहती है कि आज मुझे बहुत मजे आए, इन सभी के लिए तुम्हारा थैंक यू। सेंगसू यहाँ सियोंग से कहता है, क्या तुम खुश हो। और यहाँ पर सियोंग काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोलती। तभी इनकी मेट्रो भी आ जाती है। सेंगसू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सियोंग पीछे से कहती है, क्या मुझे जियोंग से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ ये दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं और यहाँ सेंगसू सियोंग को उसके घर पर छोड़ रहा है। अभी दोनों गाड़ी में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। अब यहाँ गाड़ी में सेंगसू उसी बात का जिक्र करता है जो कि उसने मेट्रो स्टेशन पर की थी। और यहाँ सियोंग भी सेंगसू से पूछ लेती है कि क्या तुम खुश हो, लेकिन यहाँ पर सेंगसू कुछ नहीं बोलता। अब सियोंग गाड़ी से नीचे उतर जाती है और वहाँ चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि जियोंग खड़ा हुआ था और वह सियोंग की वेट कर रहा था और वह देख लेता है कि सेंगसू ने सियोंग को यहाँ पर छोड़ा है। अब हमें पार्क में को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई है। यहाँ पर यह अपने दोस्तों के साथ थी। इनके दोस्तों में यहाँ पर सोनोसी और सोयोखोन भी था। सोयोखोन वही था जो कि हमें एपिसोड 9 में देखने को मिला था, जिसने सेंगसू से मुलाकात की थी। अब यहाँ पर पार्क में को पता चल जाता है कि सोयोखोन ने सेंगसू को बता दिया है कि मैं और सोनोसी ने कॉलेज में डेट किया था। अब यहाँ पर पार्क में बाहर आती है। सोनोसी उसके पीछे आता है। सोनोसी यहाँ पार्क में से पूछता है कि तुम इतनी दुखी क्यों हो। यहाँ पर पार्क में आती है कि मैंने सेंगसू को नहीं बताता कि हम दोनों ने डेट किया था और मुझे उसे बताना है। यहाँ पर सोनोसी कहता है कि वह काफ़ी महीनों से इस बात को जानता है, लेकिन उसने इस बात का जिक्र नहीं किया। शायद उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर पार्क में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और वह सेंगसू से मिलने के लिए चली जाती है। अब हमें सेंगसू को दिखाया गया है जो कि अपने घर पर है और अपने स्पीकर में उसी धुन को सुन रहा है जो कि मेट्रो स्टेशन पर सियोंग ने पियानो में बजाई थी। तभी सेंगसू के पास पार्किंग का फोन आता है। उससे कहती है, क्या तुम घर पर आ गए हो। सेंगसू कहता है कि हाँ मैं घर पर हूँ। तभी पार्किंग उसे कहती है कि मैं घर के बाहर हूँ और उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। अब पार्किंग में अंदर आ जाती है और सेंगसू से पूछती है कि तुम अचानक से इस पियानो की धुन को क्यों सुन रहे हो। सेंगसू कहता है कि मैं ऐसे ही सुन रहा हूँ। तभी यहाँ पर पार्क में कहती है कि मैंने सोनोसी को कॉलेज में डेट किया था, तुम इस बात को जानते हो। सेंगसू कहता है कि हाँ मुझे पता है। यहाँ पर पार्क में कहती है, तुमने इस बात का जिक्र मुझसे क्यों नहीं किया। सेंगसू कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह तुम्हारा पास था। और यहाँ पर पार्क में सेंगसू से कहती है कि क्या जो मेरे साथ हुआ क्या वह तुमने भी किया था। यानी कि उसे पूछने का मतलब यह था कि क्या तुमने भी किसी को डेट किया था। लेकिन यहाँ पर सेंगसू काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर पार्क में को भी शक हो जाता है कि इसने भी किसी को डेट किया था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। अब हमें बैंक के कुछ वर्कर को दिखाया जाता है जो कि नौहते के साथ बैठे हुए हैं। नौहते उन्हें बता रहा है कि अब आपको बैंक की ड्रेस पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब आप जो चाहें वह पहन सकते हैं और बैंक के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर नौहते उन्हें बता रहा है कि वहाँ पर एक बॉक्स है और अपने बैंक की ड्रेस तुम वहाँ पर डाल सकते हो। वहीं में बैंक के अंदर दिखाया जाता है जहाँ जियोंग अपने थैले में किसी चीज़ को डाल रहा था। तो यहाँ पर सेंगसू भी आता है। सेंगसू यहाँ जियोंग की मदद करता है। जियोंग कहता है कि यह मेरा काम है, मैं कर लूँगा। और यहाँ पर जियोंग सेंगसू को थैंक यू कहता है। वह कहता है कि कल तुमने सियोंग को घर पर छोड़ा था, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। अब हमें सोनोसी को दिखाया जाता है जो कि सेंगसू से बातें कर रहा है। यहाँ पर सोनोसी सेंगसू से कहता है कि मैंने पार्क में को डेट किया था और तुम इस बात को जानते थे, लेकिन इस बात का जिक्र तुमने मुझसे क्यों नहीं किया। सेंगसू भी यहाँ सोनोसी से यही बात कहता है कि यह तुम्हारा फास्ट था और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सियोंग अपने कपड़े लेकर जा रही थी। यहाँ पर सोनोसी कहता है कि शायद वो अपनी ड्रेस को छोड़ रही है। सेंगसू कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। अब यहाँ सोनोसी इस बात को इस तरह बताता है कि सेंगसू को लगता है कि शायद सियोंग बैंक छोड़ने वाली है। अब वह सियोंग के पास आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। सेंगसू सियोंग से कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बैंक छोड़ने वाली हो। और यहाँ पर सियोंग को बोलने का मौका नहीं मिलता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बैंक के और वर्कर भी आ जाते हैं, साथ में पार्क में भी होती है। पार्क में यहाँ पर इन दोनों को देख लेती है और अब ये सभी उस बॉक्स में अपने कपड़े को डाल देते हैं। और यहाँ पर सेंगसू खुद से कह रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने सियोंग का हाथ पकड़ लिया था। अब हमें पार्क में को दिखाया जाता है जो कि बैंक के किचन के अंदर होती है। तभी यहाँ पर सेंगसू आता है और यहाँ पर पार्क में सेंगसू को कॉफ़ी देती है। सेंगसू यहाँ पर पार्क में से कहता है क्या तुम आज फ्री हो। और यहाँ पर पार्क में कहती है कि हाँ। और यहाँ पर सेंगसू से कहीं ले जाने की बात करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सेंगसू पार्क में कोई चीज़ पर ले आता है जहाँ पर सेंगसू की माँ काम करती है। सेंगसू की माँ का नाम हानजंग होता है और यहाँ पर एक बिल्डिंग होती है और इस बिल्डिंग की ओनर
हानजंग होती है। अभी दोनों अंदर आते हैं जहाँ पर पारखमी की माँ होती है। पारखमी की माँ का नाम यूनमी होता है और यहाँ पर पारखमी अपनी माँ यूनमी से पूछ रही थी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूनमी कहती है कि हानजंग मेरी दोस्त है और वह बाहर गई हुई है और मैं यहाँ पर देख रेख कर रही हूँ। तभी वहाँ पर हानजंग भी आ जाती है और यहाँ पर यूनमी हानजंग से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी बेटी एक लड़के को डेट कर रही है, यह वो लड़का है। वह यहाँ पर हानजंग से पूछ रही थी कि यह बहुत अच्छा है ना। यहाँ पर हानजंग कहती है कि यह बहुत ही अच्छा है और भरोसेमंद है और यहाँ पर शैंगसू कह देता है कि यह मेरी माँ है। अब हमें दिखाया जाता है कि पार्क में और उसकी माँ यूनमी दोनों गाड़ी में जा रहे हैं, जहाँ यूनमी अपनी बेटी से कहती है कि तुम उस लड़के को डेट नहीं कर सकती क्योंकि उस बिल्डिंग की ओनर मेरी दोस्त है। लेकिन यहाँ पर पार्क में कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब हमें शैंगसू की माँ हानजंग को दिखाया जाता है, जहाँ हानजंग शैंगसू से पारखमी के बारे में पूछती है। यहाँ पर शैंगसू पारखमी की तारीफ कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। हानजंग कहती है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ नहीं कर रहे बल्कि एक बैंक के मेंबर की तारीफ कर रहे हो। अब हमें दिखाया जाता है कि बैंक के अंदर पारखमी के पिता राष्ट्रपति पारक और उसका भाई आए हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पारखमी और शैंगसू को ही बुलाया जाता है। अभी सभी इकट्ठे हो जाते हैं और बातें कर रहे हैं, जहाँ राष्ट्रपति पारक बताता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी बेटी शैंगसू को डेट कर रही है। और यहाँ पर बैंक का ओनर सी क्यूंग भी बता रहा है कि शैंगसू बहुत ही अच्छा लड़का है, वह बहुत ही मेहनती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सियोंग भी होती है जो उनके लिए कॉफ़ी लाई है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति पारक किस लिए आए हैं। अब हम देखते हैं कि पार्क में उसके पिता बाहर आ जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि उसके पिता को और किसी ने नहीं बल्कि पार्क में यहाँ पर बुलाया है ताकि वह शैंगसू से बात कर सके। अब पार्क में अंदर आती है और वहाँ पर वह शैंगसू से मिलती है। जब पार्क में बताती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स से मिल चुके हैं। यहाँ पर पार्क में कहती है कि बहुत जल्दी अब हम दोनों एक फैमिली में बन जाएंगे और यहाँ पर शैंगसू भी खुशी में हाँ भर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सियोंग बैंक की दो लड़कियों के साथ बाहर आई हुई है। यहाँ पर इन लड़कियों के नाम बेयुन और सियोमिन होता है। अभी तीनों जा रही थी, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पास में से सियोंग की माँ सिमक्यूंग जा रही थी जिसके हाथ में खाना होता है। यहाँ पर बेयुन कहती है इसके पाँव में चोट लगी हुई है और यह फिर भी खाने को ले जा रही है। तभी हम देखते हैं कि सिमक्यूंग अपनी बेटी को पीछे से देख रही थी और आगे से गाड़ी आ रही थी। गाड़ी वाला अचानक से अपनी गाड़ी को रोक लेता है और यहाँ पर सिमक्यूंग नीचे पड़ जाती है और सियोंग अपनी माँ को देख लेती है कि उसकी माँ नीचे पड़ी हुई है। सियोंग यहाँ पर अपनी माँ को माँ चिल्लाती है और उसके पास चली जाती है। यहाँ पर बेयुन और सियोमिन को पता चल जाता है कि यह महिला उसकी माँ है। वही हम पास में देखते हैं कि शैंगसू होता है। शैंगसू भी भागकर यहाँ पर सिमक्यूंग के पास चला जाता है। उससे कहता है कि आप ठीक हो और यहाँ पर सियोंग कहती है कि क्या माँ आप ठीक हो, आपके पाँव से खून बह रहा है। और यहाँ पर शैंगसू भी पता चल जाता है कि यह महिला सियोंग की माँ है। अब हमें दिखाया जाता है कि शैंगसू और सियोंग सिमक्यूंग को हॉस्पिटल के अंदर ले आते हैं, जहाँ सियोंग बाहर आती है। शैंगसू बाहर खड़ा हुआ होता है। सियोंग शैंगसू से कहती है कि मेरी माँ के टेस्ट होने वाले हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए तुम जा सकते हो। शैंगसू वहाँ से चला जाता है। अब हमें बेयुन को दिखाया जाता है जो कि पार्क में से बैंक के अंदर बात कर रही है और वह पार्क में को बताती है कि वह शॉप जो कि हमारे बैंक के पास है और जिसमें एक महिला काम करती है, वह महिला सियोंग की माँ है और उसका आज एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और शैंगसू और सियोंग दोनों उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। अब सियोंग अपनी माँ सिमक्यूंग के पास आती है और उससे कह रही होती है कि आप अपने पाँव का इलाज करा लीजिए, मैंने आपसे कई बार पहले भी कहा है। लेकिन यहाँ पर सिमक्यूंग उसे मना कर देती है। वह कहती है कि मैं ठीक हूँ। सियोंग कहती है कि आप तो ठीक है लेकिन मैं तो ठीक नहीं हूँ, आप यही इलाज करा लीजिए। अब सियोंग बाहर आती है जहाँ उसका पिता भागकर आ रहा था। उसका पिता सियोंग से कहता है क्या तुम्हारी माँ ठीक है। सियोंग अपने पिता पर चिल्ला रही थी। वो उससे कहती है कि आप जानते थे मेरी माँ के पाँव में चोट लगी हुई है, लेकिन फिर आपने उसे ठीक क्यों नहीं करवाया। अब हमें शाम को दिखाया जाता है जहाँ सियोंग अपने फ़ोन पर जियोंग से बातें कर रही थी और वह वहाँ पास से जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शैंगसू होता है और उसे देख रहा होता है। अब सियोंग बस की वेट में वहाँ पर बस स्टॉप पर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शैंगसू भी आ जाता है, उसके पास बैठ जाता है और वहाँ पर बस भी आती है, लेकिन सियोंग बस के अंदर चढ़ती नहीं है। शैंगसू सियोंग से पूछता है क्या तुम्हारी माँ ठीक है। सियोंग कहती है कि हाँ वह ठीक है और शैंगसू सियोंग से टहलने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में कहीं जा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर सियोंग उस बात का जिक्र करती है जहाँ शैंगसू ने बैंक के अंदर उसका हाथ पकड़ा था। शैंगसू कहता है कि सोनूसी ने मेरे साथ मजाक किया था और मुझे लगा कि शायद तुम बैंक छोड़ रही हो। सियोंग कहती है कि मेरे बैंक छोड़ने पर तुम्हें इतना बड़ा झटका क्यों लगा। शैंगसू हंसकर कह देता है कि क्या तुम बैंक को छोड़ने वाली हो। सियोंग कहती है कि मैं भी तो नहीं छोड़ने वाली। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर खाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक रेस्टोरेंट बंद होता है। अभी दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं जहाँ सियोंग शैंगसू घर पर छोड़ने के लिए आया है। दूसरी ओर पार्क में भी यहाँ शैंगसू के पास कॉल करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता। अब वह सियोंग के पास कॉल करती है, सियोंग भी कॉल नहीं उठाती। यहाँ पर पार्क में हो जाता है कि वे दोनों साथ में है। वह यहाँ पर अपने कुछ कपड़ों को पैक कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर हम शैंगसू और सियोंग को देखते हैं जो गाड़ी में बैठे हुए हैं। यहाँ सियोंग अब गाड़ी से उतरने वाली थी। शैंगसू कहता है कि रुको, क्या हम दोनों साथ में खाना खा सकते हैं। सियोंग कहती है कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। शैंगसू कहता है कि क्या कोई कारण है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सियोंग कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सियोंग कहती है कि ठीक है हम कल खाना साथ में खाएंगे।
अब हमें दिखाया जाता है कि सियोंग अपने घर पर आ रही थी, लेकिन तभी उसे घर के सामने पार्क में खड़ी हुई थी। पार्क में यहाँ सियोंग से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम घर के अंदर चल सकते हैं। सियोंग कहती है कि ठीक है। सियोंग पहले अपने घर के अंदर चली जाती है और वहाँ पर जो जियोंग का सामान होता है या जो कपड़े होते हैं उन्हें वहाँ पर छिपा देती है, ताकि पार्क में को पता न चले कि जियोंग उसके साथ रह रहा है। अब सियोंग पार्क में को अंदर ले आती है। पार्क में सियोंग से कहती है कि क्या आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं। सियोंग कहती है कि हाँ। पार्क में कहती है कि मेरे पास कुछ कपड़े हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं पहन सकती, वे बिल्कुल नए हैं, तुम इसे ले सकती हो। यहाँ पर सियोंग लेने से मना करती है, लेकिन पार्क में किसी ने होने दे देती है। अब पार्क में वहाँ पर अपने मुंह को धो रही थी, तभी वह वहाँ पर देखती है कि जियोंग के सिक्योरिटी वाले कपड़े हैं, साथ में वहाँ पर सेंग वाली जिलेट भी है। वो बाहर आती है और सियोंग से पूछती है कि जियोंग के साथ कैसा चल रहा है। सियोंग कहती है कि बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर पार्क में सुयोंग से कहती है कि सेंगसू ने मुझे अपनी माँ से मिला था और मेरे पिता भी सेंगसू से मिलने के लिए बैंक के अंदर आए थे, हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। अब पार्क में वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद वहाँ पर जियोंग आता है और जियोंग ने यहाँ पर कुछ दारू पी हुई थी। वह आते ही सियोंग को गले लगा लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि पार्क में सेंगसू के पास आ जाती है, जहाँ पार्क में सेंगसू से कहती है कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है और ये चाबी है, तुम इसे रख लो। यहाँ पर सेंगसू कहता है कि हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं, मैंने तुम्हें मना किया है कि मैं कार नहीं ले सकता, यह कार मेरी नहीं है, तुम इस चाबी को ले लो। लेकिन यहाँ पर पार्क में यह मानने के लिए तैयार नहीं है। वह कहती है कि मैं चाबी नहीं ले सकती, यह कार यहीं पर रहेगी, तुम इसके साथ जो भी करो मुझे नहीं पता। वह सेंगसू से कहती है कि क्या कल तुम गोल्फ खेलने के लिए आ रहे हो। यहाँ पर सेंगसू कहता है कि हाँ मैं कल आऊँगा। अब पार्क में आ चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सियोंग जियोंग को सुला रही है, क्योंकि जियोंग ने काफी मात्रा में शराब का सेवन कर लिया है। तभी सियोंग देखती है कि जियोंग के फोन पर उसकी माँ का मैसेज आया हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कि तुम पैसों की चिंता मत करना, मैं अस्पताल के बिल भर दूंगी। तभी हम देखते हैं कि सियोंग इस बारे में सोच रही थी और वह वहाँ पर पार्क में लाए हुए कपड़ों को देखती है। अब वह पार्क में कपड़ों को एक शॉप के अंदर ले आती है और वहाँ पर उन्हें बेच देती है, उससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब वह घर पर आती है और वह पैसे वह जियोंग को दिखाती है। जियोंग कहता है कि यह सब क्या है। सियोंग कहती है कि मैंने कर्ज नहीं लिया है और न ही ये मेरे पैसे हैं, बस मुझे ये पैसे कहीं से मिल गए हैं और तुम इसे ले सकते हो और तुम इसे अस्पताल का बिल चुका सकते हो। जियोंग कहता है कि अगर मैंने पैसे ले लिए तो मुझे फिर से बुरा लगेगा, तुम पहले ही मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर चुकी हो। यहाँ पर सियोंग कहती है कि तुम्हें पता है इन पैसों के साथ क्या करना है। अब सियोंग वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी ओर हम सेंगसू को देखते हैं जो गोल्फ खेलने के लिए आया है और वह वहाँ पर पार्क में के फादर से बात कर रहा होता है। पार्क में वहीं पर होती है और यहाँ पर राष्ट्रपति पार्क सेंगसू के पिता के बारे में बातें कर रहा था। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पार्क यहाँ सेंगसू से डिनर के बारे में पूछता है। सेंगसू इस पर कुछ नहीं बोलता। पार्क में कहती है कि क्या तुम्हारा और कोई प्लान है, और यहाँ पर सेंगसू कहता है कि हाँ मुझे कहीं जाना है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ सियोंग अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि जियोंग ने पैसे ले लिए हैं। अब हम देखते हैं कि सियोंग सड़क पर पैदल जा रही थी, तभी वह वहाँ पर एक रेस्टोरेंट को देखती है जहाँ पर सेंगसू बैठा हुआ था। अब सेंगसू सियोंग के पास मैसेज करता है और कहता है कि मैं आ चुका हूँ, तुम कहाँ पर हो। और यहाँ पर सेंगसू खाने के लिए आया था, क्योंकि सियोंग ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ खाना कल खाऊंगी। लेकिन यहाँ पर सियोंग सेंगसू के पास नहीं जाती। अब वह वहाँ से जा रही थी और सेंगसू से जाते हुए ऊपर से देख लेता है। अब सियोंग बस स्टॉप पर आ जाती है और वह सेंगसू के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आज तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं आ सकती क्योंकि मैं जियोंग के साथ हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सेंगसू भी आ जाता है। काफ़ी देर तक यहाँ पर सियोंग कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसने झूठ बोला है, लेकिन बाद में वो कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तभी सेंगसू कहता है क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। अब हमें दिखाया जाता है कि सेंगसू सियोंग को आइस हॉकी ग्राउंड पर ले आता है और ये दोनों यहाँ पर ग्राउंड को साफ कर रहे थे और यहाँ सेंगसू को सियोंग से इसी बारे में मदद चाहिए थी और यहाँ सियोंग को स्केटिंग नहीं आती थी। सेंगसू कहता है कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। अब सेंगसू अपना हाथ सियोंग की ओर करता है, सियोंग उसका हाथ पकड़ लेती है। अभी ये दोनों एक साथ स्केटिंग करते हैं। साथ में सियोंग यहाँ पर रेस की बात भी करती है। वह कहती है कि उस दीवार तक जाना है और देखते हैं पहले कौन आएगा। यहाँ पर सियोंग कहती है कि मैं 10 सेकंड पहले चलूँगी। सेंगसू भी कह देता है ठीक है, तुम अपने दोनों पैरों से चलना और मैं अपना एक पैर का यूज़ करूँगा। अब हम देखते हैं कि सियोंग वहाँ से चली जाती है और वह दीवार के पास आ जाती है, लेकिन सेंगसू पीछे नहीं आता। सियोंग कहती है कि तुम आए क्यों नहीं। सेंगसू कहता है कि मैं हार गया। सियोंग कहती है तुमने कोशिश ही नहीं की। सेंगसू कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें जिताना चाहता हूँ। अब सियोंग यहाँ पर मुस्कुराकर सेंगसू की ओर आ रही थी, लेकिन तभी देखते हैं कि वह गिरने वाली थी और सेंगसू से संभाल लेता है। और हम देखते हैं कि सेंगसू यहाँ पर सियोंग को किस कर देता है और बाद में सियोंग भी सेंगसू को किस कर देती है। सो गाइस काफ़ी टाइम से हम ऐसे ही चाहते थे कि कब सेंगसू और सियोंग दोनों किस करें और फाइनली यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। पिछले कुछ एपिसोड में हमने देखा था कि जियोंग और सियोंग दोनों किस कर रहे थे, जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पर सब अच्छा है। सो गाइस अब हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 11 में। तब तक के लिए बाय।